वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। कहा क्या हुआ? मुझे पहले माफ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफी कैसे, माफ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ। धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया। फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई। फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई। अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब पे तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ़ करता हूँ मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहाँ बैठ गया, मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह, इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है। आय अल्लाह, इसको ऐसी सज़ा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, 7 आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ, और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यह बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है और अर्श वाला जवाब देता है मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहे, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सजा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सजा, फिर अल्लाह की सजा काम आती है, फिर वहां अल्लाह सजा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। पहली चीज अल्लाह से डरो। दूसरी चीज डरो किस तरह, जैसे उससे डरने का हक है। ये 2 चीज़ें हैं अलग अलग। एक तो अल्लाह का खौफ और दूसरा उस खौफ की कंडीशन। तीसरी चीज़, मौत सबको आना है, लेकिन जब मौत आए तो हम पूरे के पूरे मुसलमान हों, आधे अधूरे नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये एक और अलग चीज़ बताई जा रही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को, और टोली टोली मत हो जाओ। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बट जाओ।
ये एक अलग चीज बताई जा रही है, यानी फिरका बंदी खत्म करने का एक रास्ता। आपस में हम इज्तिमाइयत के साथ रहें, बंटने ना पाएं, हमारे दरमियान गिरोहबंदी ना हो। और उसका तरीका क्या है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी कुरान को। अगर कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गिरोह में बटोगे नहीं, फिरकों में तकसीम नहीं होगे। और चौथी एक और चीज बताई जा रही है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो, और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। अल्लाह की उस कृपा को, उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर निछावर की है। क्या है? इस्कुंतुम आदान, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आपस में तुम एक दूसरे को मारा करते थे, कत्ल किया करते थे, एक दूसरे की नफरतें एक दूसरे के दिलों में थी। 1400 साल पुराना वो ज़माना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, इस्लाम की आमद से पहले उस ज़माने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे की गर्दन उड़ा दिया करते थे, मामूली मामूली बात पर तुम झगड़ा कर लिया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे सवाल लिया करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत वफादारी व हमदर्दी पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के जरिए, यानी कुरान के जरिए या इस्लाम के जरिए या अल्लाह की उस नेमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए आपस में भाई भाई हो गए। इस तरफ इशारा किया कि पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी, पहले तुम क्या थे। अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी पढ़िए। एक आदमी की बकरी दूसरे गांव के सरदार के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। इतनी सी बात को लेकर दोनों ख़ानदान में लड़ाई हुई कि तेरी बकरी मेरे यहाँ कैसे आ गई और उसने थोड़ी सी घास क्यों खा ली। उसने कहा जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हो गया। इतनी सी बात को लेके जो झगड़ा होता है तो अल्लामा शिबली नौमानी लिखते हैं कि ये झगड़ा 27 साल तक चलता है। एक बकरी के घास खा लेने के पीछे ये झगड़ा दोनों लोगों के कबीलों के दरमियान ये झगड़ा जब चला, ख़ानदान में झगड़ा चला तो 27 साल। और जब 27 साल के बाद दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो 40,000 लोग 27 साल में दोनों तरफ से मर चुके थे। 40,000 लोग मर गए लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ उस एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने के पीछे। 27 साल तक जंग चली, 40,000 लोग मर गए लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। उसी तरफ इशारा किया गया अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, तुम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। वो नेमत क्या है? वो नेमत यह है कि अल्लाह ने इस्लाम नाफिज कर दिया,
वो नेमत ये है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबी अकरम की मुक़द्दस तालीमात के नतीजे में तुम आपस में भाई भाई हो गए। या वो नेमत ये है कि तुम कुरान करीम की तालीम की रोशनी में आपस में एक दूसरे के हमदर्द बन गए। तो आइए पहली चीज़ उठाते हैं, अल्लाह से डरो। डरने की भी अलग अलग कैफियतें होती हैं। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? ऐसे करो अल्लाह को कांपते रहो? नहीं, अल्लाह को देखा तो जा नहीं सकता, और जब देखा नहीं जा सकता तो डरोगे कैसे? आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। एक नौजवान लड़का धड़ल्ले से सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से उसका बाप आ रहा है, एकदम डर गया, फेंक दी सिगरेट। बाप की नज़र ना पड़ जाए। बाप से आप डर रहे हैं, और डरने का मतलब यही कि बाप का अदब है ये कि कम से कम मेरे बाप कम से कम हमें सिगरेट पीता हुआ ना देखें। ये एहतराम कर रहे हैं आप। डरने का मतलब ये थोड़ी कि बाप उठा के पटक देंगे। अरे अब तो तुम उससे ज़्यादा मजबूत हो चुके हो, अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो तुम ही अपने बाप को उठा के पटक दोगे। तो ये बाप का डर है नहीं, बाप का अदब व एहतराम है। और आप तो जल्दी से सिगरेट फेंक दी, लेकिन कहा यही जाएगा कि आप अपने बाप से डर रहे हैं, डरने का हक अदा कर रहे हैं। बड़े भाई का अदब, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहे हैं। हर चीज से आप डरते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस मिंबर पे आएंगे, कुर्सी पे आएंगे, खड़े होंगे, तकरीर करेंगे जलसों में कि अल्लाह से डरो, और क्या वो खुद कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ये गलत बात है। आपको ये कहा ही नहीं गया कि आप अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। और जो ये कहता है मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, वो खुद ही झूठ बोलता है। डरने का मतलब यह है कि आप अदब और एहतराम को मलहूज रखें। अच्छा, अल्लाह के अलावा आप किसी से नहीं डरते, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? खूनख्वार शेर आ जाए अचानक आपके सामने, आप क्या करेंगे? आप भागेंगे। अरे जितना मुमकिन हो सके आप अपने आप को बचाएंगे, भागेंगे। तो आप नहीं डर रहे हैं क्या? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता? और यहाँ अगर आप सीना तान के खड़े हो जाए, शेर मार पंजा में अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा? यहाँ आपको नहीं कहा जा रहा कि मत डरो, डरना पड़ेगा शेर से। और डरने का मतलब ये है कि जितना मुमकिन हो सके आप उससे दूर हो जाएं, वरना राम राम सत्य हो जाएगी। सांप को देखते हैं तो सांप से डरने का मतलब क्या है? जहरीला सांप है, आप उसके मुंह में जानबूझकर उंगली मत दीजिए, वरना मारेगा एक डंक और डस लेगा, मर जाओगे। तो आप सांप से भी डरते हैं, और उससे डरने का हक यह है कि आप उसके मुंह में उंगली नहीं देते हैं। घर में आग लग गई, आप आग से भी डरते हैं, और आग से डरने का मतलब ये है कि आग में जानबूझकर आप जंप नहीं लगाते, कूदते नहीं हैं, छलांग नहीं लगाते। यही उससे डरने का हक है, यही उससे डरने का मतलब है। आप जहर से भी डरते हैं, जहर को देखकर कोई भागता है नहीं, लेकिन जहर से डरने का मतलब क्या है कि जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जहर को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ख़त्म। तो जहर से डरते हैं, डरने का मतलब जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, खाइए मत, पीजिए मत। इन तमाम चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक के साथ। जहर से डरते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। आग से डरते हैं, उसके अंदर जंप नहीं लगाते। शेर से डरते हैं, उसके सामने आप छलांग नहीं लगाते। सांप और बिच्छू से भी आप डरते हैं, उनके डसने से आप दूर रहते हैं, उसके करीब नहीं जाते। जिस तरीके से इन चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक़ के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमानो वालो तुम अल्लाह से भी डरो जैसा उससे डरने का हक़ है। अब अल्लाह से डरने का हक़ क्या? अल्लाह को देखकर भागो? नहीं, अल्लाह से डरने का हक़ ये है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने
जन्नत और जहन्नम दोनों बनाई है, उससे डरने का हक, उसका मतलब यह है कि वो काम कीजिए जो आपको जन्नत में ले जाएं, और उन कामों से बचिए जो काम करने पर आप जहन्नम में जा रहे हैं। ऐसे कामों से बचिए जो काम करने पर आप अज़ाबे कब्र के मुस्तहिक हो रहे हैं, अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम नाफिज किए हैं उनको बजा लाइए, और जो नवाही जो मनहियात से आपको रोका उससे बाज आ जाइए। ये अल्लाह से डरने का हक है, ये अल्लाह से डरने का मतलब है। ट्रेन चल रही हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, देखते होंगे 3 सीटें होती हैं, एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर। आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, बीच में एक और आदमी है जो लेटा हुआ है, और अपर बर्थ पर एक और आदमी। रात में गाड़ी चल रही है, रात में आप पेशाब करने के लिए उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेशाब करके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि मेरी सीट तो नीचे है, लेकिन मिडिल बर्थ पर बीच वाली सीट पर एक आदमी लेटा हुआ है, बेहोश है, और उसकी जेब में 2000 रुपये के नोट की एक गड्डी है, या 500 के नोट की 500 के नोट की एक गड्डी है जो उसकी जेब से बाहर आ रही है। आपने देखा है, माशाअल्लाह सब सो रहे हैं, मौका अच्छा है, पूरा कोच सो रहा है, और बीच वाली बर्थ पर लेटे हुए आदमी से 2000 के नोट की गड्डी बाहर आ रही है। आपने फिर एक बार देखा, चोर भी चोरी करने से पहले डरता है, देख लेता है, और जो बंदूक रख के या पिस्टल रख के कहते हैं निकाल जितना, कितना तेरे पास, ये चोर नहीं है, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं। तो अब जेब से नोट की गड्डी निकालने से पहले भी आदमी डर रहा है, देख रहा है, देखें कोई देख तो नहीं रहा है, देख ले तो फ़ायदा क्या है। आपने देखा कि सब सो रहे हैं, पूरा कोच सो रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया, 2000 के नोट की गड्डी निकालना चाह रहे हैं, बढ़ा दिया, लेकिन नोट पर आपका कि पूरी दस्तरस हो गई, पूरी कुदरत जैसी पकड़ी नोट की गड्डी, अब बस खींचने वाले हैं। आपने सोचा एक बार और देख लूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक आपकी नज़र मिडिल बर्थ के ऊपर जो अपर बर्थ है उस पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि ऊपर जो आदमी लेटा हुआ है वो आपकी हरकत को देख रहा है। बताइए इस वक्त क्या कंडीशन होगी हमारी और आपकी, या जो भी पैसे निकाल रहा हो उसकी क्या कंडीशन होगी। आप अब निकालेंगे नहीं, जेब में घुसेड़ने लगेंगे पैसे, और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे भाई साहब देखो इसका पैसा निकल रहा था, मैं अंदर कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर कर रहा हूँ। या दूसरा रास्ता ये होगा, चुप रहो, किसी से कहना नहीं, निस्फुन ली व निस्फुन लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, और कोई ज़रूरी नहीं वो ईमानदार हुआ, नहीं माना तो। तीसरा रास्ता एक और है, वो ये है कि आप उसको आधा पैसा ना दें और नोट की गड्डी भी रखना गवारा ना करें, आप निकाल लें, लेकिन डर है कि ऊपर वाला आदमी शोर ना कर दे, और शोर कर देगा तो पूरे कोच जो हमारा स्वागत करेगी जो जूते चप्पलों से। तो एक रास्ता और है कि नोटों की गड्डी लेकर चलती हुई ट्रेन से हम कूद जाएं और नीचे छलांग लगा जाएं, और ये रिस्क आप लेंगे नहीं क्योंकि इसमें आपकी जान जाने का ख़तरा है। बस 2 ही रास्ते हैं, या तो नोट की गड्डी अंदर कर दें या फिर ऊपर वाले को लालच दे दें। जब एक मामूली सा छोटा सा काम, छोटा सा गुनाह आप करने जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आदमी ने इस गुनाह के करते हुए आपको देख लिया है, तो चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी। यही अल्लाह से डरने का हक यही है कि एक मुसलमान जब कोई गुनाह के करीब जाए, शराब की बोतल उसके हाथ में हो, तो उसके दिल में और दिमाग में तसव्वुर आ जाए कि सारी कायनात हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिल और दिमाग में आ
जाता है मेरे भाई, और शराब की बोतल हम छोड़ देते हैं, जुआ खेलना हम छोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना हम छोड़ देते हैं। हर गलत काम करते वक्त ये तसव्वुर आ जाए कि दुनिया की कोई निगाह हमको देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तो मुझे देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाए तो हम गुनाह छोड़ दें, लेकिन ये तसव्वुर आना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली चीज़ यह है कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। और आप देख लीजिए, जब भी निकाह होता है किसी आदमी का तो उसमें यही आयतें पढ़ी जाती हैं, 3 आयतें, और तीनों जगह आमनु तकुल्लाह। क्यों? क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह से। तुम शादी तो कर लिए, एक पराई लड़की अल्लाह के कलमे के ज़रिए अब तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुकी है, उसका जिस्म यहां तक कि उसकी शर्मगाह भी तुम्हारे लिए हलाल हो चुकी है। अब हर मामले में पूरी ज़िंदगी उसके साथ तुम्हें रहना है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तक़वे के साथ गुजरनी चाहिए, अल्लाह के डर के साथ गुजरनी चाहिए। एक बाप ने अपने लख्ते जिगर को 15, 16, 18, 20 साल तक पाल पोस कर आपके सुपुर्द कर दिया, और अल्लाह के कलमे के ज़रिए आपने उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया। अब उसकी पूरी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार आप हैं। अल्लाह के इस कलमे में जो तक़वे की बातें कही गई हैं, इस तक़वे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहिए। आपको पता चलेगा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया सही बुखारी के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी अम्मा आयशा, अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं। अचानक एक काम याद आ जाता है। आप अपनी खादिमा, काम करने वाली नौकरानी खातिमा को आवाज़ देते हैं, लेकिन वो आवाज़ सुनने के बावजूद नहीं आती है। आपने 3 बार आवाज़ दी लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा देखो वो कहाँ चली गई। हज़रत आयशा ने हुजरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखती हैं, वो तो बाहर ही बैठी हुई है खादिमा, और छोटे से बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। ये वाक़या सुना रहा हूँ आपको। इस वाक़े को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी गुंडागर्दी करने वाले और बड़े से बड़े क्रिमिनल मिजाज के आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हमारी हैसियत क्या है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये हाल है, तो हम जो एक दूसरे की ज़मीनों पर जो नाजायज़ कब्ज़े किए बैठे हैं, एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा किए बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर हम गुंडागर्दी करके उसकी प्रॉपर्टी ज़मीन और जायदाद को अपने नाम किए हुए हैं। एक बार वो सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे। छोटे से बकरी के बच्चे के साथ वो लड़की खेल रही है, वो खादिमा खेल रही है। हज़रत आयशा ने कहा तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 बार आवाज़ दी, क्या तुमने नहीं सुना? उसने कहा हर बार सुना। उस ज़माने की लौंडियाँ और खादिमाएँ भी कितनी सच्ची हुआ करती थी। अगर वो चाहती तो कह सकती थी नहीं मैंने आवाज़ नहीं सुनी। नहीं, आवाज़ तो सुनी है, फिर तुम क्यों नहीं आई? कहा मैं इस बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी इसलिए नहीं आई। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी को बता दिया कि इसने आपकी 3 बार आवाज़ सुन ली लेकिन नहीं आई। आपको गुस्सा आया, आप लेटे थे, आप बाहर आया, आपने फिर तस्दीक की। देखिए अपनी बीवी की बात पर भी कान नहीं धरा, बीवी सच्ची थी लेकिन फिर भी आपने कहा तहकीक कर लें। आए लौंडी, आए खातिमा, मैंने तुझे पहली बार आवाज़ दी, क्या तूने सुना? उसने कहा हाँ। दूसरी बार आवाज़ दी, क्या तूने सुना? कहा हाँ। तीसरी बार भी आवाज़ दी, क्या तूने सुना? उसने कहा हाँ। हज़रत आयशा ने बता दिया था कि उसने 3 आवाज़ें सुनी फिर भी नहीं आई, लेकिन फिर भी तहकीक कर रहे हैं। ये वाक़या हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी आदमी आपके ताल्लुक़ से कुछ भी बात कह दे, किसी के ताल्लुक़ से, तो फ़ौरन उसकी बात का यकीन मत कर लेना। एक बार आपको भी हक़ है कि उस तहकीक
उसकी तह तक जाना। हो सकता है कि वो किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोल रहा हो, आप उसकी तहकीक ज़रूर कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा की बात सुनने के बावजूद उस लौंडी से तहकीक कर ली। उसके बाद कहा फिर भी तुम नहीं आई? सर नीचे कर लिया उस खादिमा ने। क्यों नहीं आई? कोई जवाब नहीं था। क्या जवाब है? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के रसूल को मजीद गुस्सा आया। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज तो ये कहते हैं कि आपकी आंखें सुर्ख हो गई गुस्से में। एक नहीं 3 बार आवाज़ दी फिर भी नहीं आई। तो आपके कान में जो मिसवाक लगी हुई थी, मिसवाक रखते थे, अजान का टाइम हुआ, जल्दी से मिसवाक की और फ़ौरन मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। तो वो मिसवाक जो कान में लगी हुई थी, आपने उस मिसवाक को निकाला और सुनो लाल बथानी के जवानों, सुनो साहिबगंज इस इलाके में रहने वालों, सुनो बरसों से गुंडागर्दी करते हुए चले आ रहे हो, सुनो बरसों से अपनी मन मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हो, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक हाथ में ली और उस लौंडी की तरफ तान ली, ऐसे करके उसकी पीठ की तरफ ले गए और मारना चाहा। हाथ उठाया, मिसवाक छोटी सी, कितनी लगती उससे, कितनी जोर से चोट लग सकती थी? कुछ नहीं। मिसवाक उठा, ऐसे किया, मारना चाहा, ऐसे किया और उसकी पीठ तक ले गए, लेकिन मारा नहीं। वही रोक दिया, ऐसे किया बस, लेकिन मारा नहीं। आंखों में आंसू आ गए और यहीं से वापस चले और अपने हुजरे में आ गए। कुछ नहीं कहा उस लौंडी से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं अल्लाह के रसूल, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, आपने तो मिसवाक निकाल ली थी, आप उसको सज़ा देना चाहते थे, आप उसको मारना चाहते थे, एक मिसवाक ही आप मार रहे थे, फिर क्या हुआ? अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, फिर क्या बात? आप उसके मालिक हैं, वो आपकी खादिमा है, क्या बात? आपने मिसवाक उसकी तरफ तानी, पीठ तक ले गए लेकिन मारा नहीं, बल्कि उल्टा आप ही रोने लगे और वापस चले आए। फरमाया आयशा छोड़ दीजिए ये दो वेदों के मंत्र और रामायण और गीता की, कुरान और हदीस सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करिए। कोई ज़रूरी नहीं है वेदों के मंत्र पढ़ने से। शौक तो अच्छा तो लग सकता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, जो कुरान और हदीस सुनने से फ़ायदा होगा। अब बात ऐसी चल रही हो और वहाँ लाकर वेदों के मंत्र घुसेड़ कर अपनी तकरीर को ख़राब नहीं करना चाहते। सुनिए आयशा, मुझे गुस्सा आया, मैंने मिसवाक ली और मैंने मारना चाहा। जैसी मैंने मिसवाक तान कर उसकी तरफ उठाई और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, फ़ौरन अल्लाह के सामने जवाब देने का तसव्वुर मेरे दिमाग में आ गया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी ताकत आपको इस लड़की के ऊपर है, जितनी कुदरत आप इस लड़की के ऊपर रखते हैं, उससे ज़्यादा कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर रखता है। मैंने सोचा कि इसको एक लकड़ी मार दूं, एक मिसवाक की हल्की सी चोट इसको मार दूं, लेकिन मेरे दिल में ये तसव्वुर आया, आए मोहम्मद तुम उसको जो मार रहे हो एक ही मिसवाक से ही, लेकिन कहीं एक मिसवाक का मारना कहीं उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। उसने अगर इतनी बड़ी गलती न की हो और आपने उसको एक मिसवाक मार दी, उसकी गलती से ज़्यादा अगर ये सज़ा हो गई तो कल क़यामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? ये वो हस्ती अल्लाह के सामने जवाब देने से डर रही है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जन्नत में एक मकाम है, मकाम महमूद, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़र्ज़ नम जब भी अज़ान हो तो मेरे लिए दुआ मांगा करो और मकाम महमूद का सवाल किया करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो किसी एक बंदे को देगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे देगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये उस हस्ती का डर है। हमने तो कितनों पर जुल्म किए होंगे, कितनों को गालियाँ दी होंगी, माँ बहन की गालियां, कितनों पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े होंगे,
बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी चूंकि हम समाज के अंदर पावरफुल हैं, हमारा कौन क्या करेगा, और इसी वहमो नशे में, इसी वहमो गुमान में और इसी पावरफुल होने के नशे में हम लोगों पर जुल्म करते चले जाते हैं, हम गरीबों पर जुल्म करते चले जाते हैं। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है, सुनो। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है कि एक गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी, वो उस मछली को बाज़ार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई, वो उसको बाज़ार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नज़र पड़ गई, उसने कहा ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे कीमत मांग रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। यहीं से जुल्म की बुनियाद पड़ती है। आप कुछ भी रहिए, लेकिन आपने अगर कह दिया मेरे बारे में सुना है मैं कौन हूँ, पता लगा लेना ज़रा इलाके में, यही वो तकब्बुर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, क्योंकि तकब्बुर करने का और गुरूर करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि जा पहले पता लगा मैं कौन हूँ, तू अभी पहचान नहीं रहा मुझे सही से, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर रहा है।